हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा, आपकी अपनी। तो जी आज दिन है ट्यूसडे तो सॉरी, कल था, बुधवार की सुबह है और व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है किचन के काम से। क्योंकि मॉर्निंग हो इवनिंग हो, हम औरतों के देखो काम मतलब कंटिन्यू है। हमें कभी एक दिन का रेस्ट नहीं है। हम मतलब 12 मास काम काम। तो हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती। संडे हो, मंडे हो, चाहे गर्मियों की छुट्टियां हो, चाहे सर्दियों की छुट्टियां हो, तो हमारे काम तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो चलिए अभी करते हैं फ़िलहाल ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो अभी मैंने आज जैसे कि एकादशी है, तो हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ का फास्ट था। और फास्ट की वजह से खाना कुछ नहीं बनाया। डुग्गू गया है अपनी नानी के घर और कार्तिक था, तो उसके लिए मैंने बनाई है मैक्रोनी। तो यहाँ पे मेरा गरम मसाला पीस कर रखा हुआ था, कई दिन से पॉलीथीन में रखा हुआ था, तो मेरे को ये डिब्बे के अंदर फिल करने में आलस आ रहा था। अच्छा, बहुत बार होता है ना हमारे हम लोगों के साथ कि मतलब छोटे छोटे से काम करने के लिए हमें इतना आलस लगता है कि भाई कितना बड़ा काम है, और जब हम करते हैं तो क्विकली हो जाता है और फिर पता भी नहीं चलता यार 2 मिनट का काम था और कितना बखेरा पड़ा हुआ था कितने दिन से। तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ, मतलब आलस जो है ना, ये आलस ही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा, कहते हैं ना, जड़ है। हमारे जो काम ना करने की वजह हमारा आलस है। तो हमें आलस को त्यागना पड़ेगा अपने घर के काम करने के लिए। कुछ मोटिवेट होना पड़ता है। और मोटिवेट कैसे होगे? अच्छी चीज़ें सुन के, अच्छे वीडियोस देख के, अच्छी किसी से। देखो लाइफ का मूल मंत्र क्या है कि रोज़ का जो हमारा एक दिन है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है, लेसन देकर जा रहा है कि आज का दिन देखो निकल गया और इस दिन हमने क्या करा। चाहे विद्यार्थी के लिए हो, चाहे हाउसवाइफ के लिए हो, चाहे बाहर काम करने वाले हस्बैंड्स के लिए है, सबके लिए। मतलब लाइफ हमें हर रोज़ एक लेसन सिखा रही है। तो वो लेसन ये है कि हमने अपना जो पूरा दिन था वो कैसे जिया, कितना हमारे साथ हेडेक हुई, कितनी चीज़ों की टेंशन हुई, घर के काम की, बाहर के काम की, क्या क्या चीज़ें, कितनी परेशानियाँ। और इन परेशानियों के बीच काम, मेनली काम हम औरतों का, चाहे जितने मर्जी हम परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, मन नहीं है, मूड नहीं है, और कभी कभी होता है ना कि यार छोड़ नहीं करते, ऐसा बहुत बार होता है हम औरतों के साथ। बट क्या करें, काम ये है, नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अगर एक हाउस वाइफ ही अगर रेस्ट करने लग गई या बेड पे लेट गई तो पूरा घर घर नहीं रहता। मतलब वो घर भी बीमार हो गया समझ लो, अगर एक औरत बीमार पड़ गई। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमें क्या हो कि हम मोटिवेट रहें घर के काम के लिए। और औरतें होती ही ऐसी हैं, देखो बीमार भी हो जाएंगी ना तब भी उठ के खुद भी चाय पियेंगी और पति देव को भी देंगी, सासू माँ को भी देंगी और बच्चों को भी देंगी। ऐसा किस किस के साथ होता है प्लीज़ बताना मेरे को। और क्या करें जी, छोटी सी लाइफ है, ऐसे ही जीनी पड़ेगी कि अपने करे बिना कहीं स्वर्ग नहीं है। हम चाहे जितने मर्जी बीमार हैं, हारी हैं, काम करना पड़ेगा। तो मैं यही चीज़ कह रही हूँ कि बीमार हारी है, अपने आप को बिज़ी रखना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और बिना काम करे कहीं कुछ नहीं है। हम ही काम नहीं करेंगी औरतें तो फिर घर कैसे लगेगा। अच्छा, यहाँ पे अभी ये बर्तन साफ़ हो गए हैं और ये सब बातें करने में बड़ा मन कर रहा था मेरा, आप लोगों के साथ बातें करूँ कुछ। तो अभी ये सुबह के बज रहे थे 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था और ये मेरे बर्तन साफ़ हुए हैं। और लॉन्ड्री के मतलब जो 2 राउंड के कपड़े थे वो मेरे धुल चुके हैं और घर की क्लीनिंग रह रही है, किचन की क्लीनिंग रह रही है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चलते हैं रोज़ाना की तरह। मतलब जो ये मेरे 3-4 डिब्बे हैं, इनको तो मैं अपना एक, मेरा जो होता है ना नियम, मैंने बना रखा है। अगर हम रोज़ ही इनकी साफ़ सफाई करेंगे, छोटी छोटी सी आदतें हैं, अगर ये रहेगी तो हमारा किचन भी साफ़ सुथरा लगेगा और रहेगा। और देखो किसको पसंद नहीं है साफ़ सफाई, सबको अच्छा लगता है साफ़ सुथरा घर हो, चाहे करे कोई ना, अच्छा सबको लगता है। तो यही है कि आप अपने किचन को कितना स्पेस दे सकते हैं, कितनी जगह। तो मेरे को तो ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम मेरे को किचन खाली अच्छा लगता है। मेरे को किचन का जो फ्लोर है या काउंटर टॉप है फैला हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपने जो किचन के फ्लोर पे है ज़्यादा कुछ मैं सामान रखती नहीं हूँ, क्योंकि ड्रॉर्स हैं, कैबिनेट्स हैं, इनमें मैं सारे सामान रख लेती हूँ जो भी कुछ हैं। और बाहर मैंने कुछ नहीं रख रखा, क्योंकि मेरा अगर पता है क्या है कि मेरे को ये लगता है मैं जब क्लीनिंग करूँ ना, सफाई करूँ, शेल्फ पे कपड़ा मारूँ, तो कुछ चीज़ अड़े ना, जो मेरा हक, मेरे काम हल्के रहते हैं। अच्छा क्या है, हम बहुत सारी एक्सेसरी ले लें बाहर सामान रखने की, कुछ भी रखने के लिए लें, तो उससे हमारे काम ना थोड़े से बढ़ जाते हैं।
और उन्हीं कामों की वजह से फिर मेरे को ये लगता है ये ड्रॉर्स है ना, यही ज़्यादा बेटर है, ये कैबिनेट्स में ही अपने सारे सामान रख लो तो वो ज़्यादा ठीक है। तो अभी मेरा जो किचन का ये काउंटर टॉप है पूरा क्लीन हो गया है, और दूध भी मेरा जो था आ गया था, बॉयल हो गया था। अच्छा, ये केटल है, इसमें रोज़ मैं सुबह जो गर्म पानी पीती हूँ ना, ये इसलिए रख रखा है, और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इसके बिना मेरी लाइफ बड़ी अधूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें जैसे पानी डालो 2 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। तो अभी ये पूरी काउंटर टॉप क्लीन हो गया है, और इसके बाद मैं ये थोड़े से आम आए रखे थे। अच्छा, गर्मियों का सीज़न है, आम किस किस को नहीं पसंद, मेरे को भी पसंद है, बट मैं थोड़ा सा अब कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि आम में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, और थोड़ा सा अवॉइड करना चाहती हूँ मैं, मीठा वीठा कम ही खाऊं। तो चलिए, अब बारी आती है, किचन क्लीन हो गई, अब थोड़ा सा अपना जो ये एलईडी पैनल है हम इसको क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हम लोगों के यहाँ, हम जितनी मर्जी सफाई कर लें, झाड़ू पोछा कर लें, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इधर मेरा पूरे घर का काम ना ख़त्म हो गया था, झाड़ू पोछा कपड़ा सारी चीज़ें हो गई थी। फिर ये रहा था मेरा एलईडी पैनल, जिस पे मैंने अपना म्यूज़िक सिस्टम रख रखा है। और धूल जैसे कि आप लोगों को पता है कितनी आ रही है भाई, बहुत गज़ब की धूल आ रही है। और इस धूल मिट्टी वाले मौसम में जब हम काम करना पड़ता है, और घर जितना मर्जी हम साफ़ कर ले, सुबह साफ़ कर ले, रात को साफ़ कर ले, मगर क्या होता है कि घर में इतना बड़ा घर होता है कि हम सारी चीज़ों को देखो रोज़ नहीं साफ़ कर सकते। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी एक अपनी आदत बना रखी है, जब भी मेरे को टाइम मिलता है, तो अभी फ़िलहाल मेरा काम निपट गया था, 12 बज रहे थे, और सारे घर का काम हो गया था। तो फिर जब मेरे पास खाली टाइम होता है ना, तो मैं उस खाली टाइम में अपने वो काम करती हूँ जो मुझे लगता है कि ये खाली टाइम में बैठ के करने वाले थे। तो अभी ये जो ड्रॉर है इनको मैं क्लीन कर रही हूँ, और इस ड्रॉर में क्या है कि मतलब हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, उन सब की आदत क्या है कि कुछ भी सामान मिलता है वो ये सेफ्टी पॉइंट है इसमें डाल देते हैं। और क्या रहता है भाई, समेटना उनको थोड़ी ना, समेटेगी तो मम्मी। तो अब मैं आज टाइम मिला, मैंने सोचा चलो इनको मैं क्लीन कर लेती हूँ। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर चार्जर वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शेल्फ़ पे एक रैक्सीन बिछा ली है। तो कुछ रनर अप हो आपके पास वो लगा लो, या कुछ भी बिछा लो। तो अभी ये जो सारे चार्जर्स हैं इनको मैं रोल कर करके लाइन वाइज लगाऊंगी। मैंने कोई इस पर बकेट वगैरह कुछ नहीं रखी है, क्योंकि बकेट वगैरह भी रख दो ना तो भाई स्पेस नहीं रह जाता। ये छोटी सी ड्रॉर है, अब इसमें मैं और क्या ही चीज़ रखूँ। तो ये 3-4 चार्जर थे, इनको मैंने रोल करा है। और अब हमारी हैंड्स फ्री हो गई, लीड हो गई, तो इनको भी मैं एक ये मेरे पास कांच का फ्लावर पॉट टाइप था, इसके अंदर रख दूंगी। तो कुछ इन सब सामानों को अपने हिसाब से अगर मैं ऐसे करके रख लेती हूँ ना, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाती है। तो भाई जब भी ड्रॉर खोलो और एकदम ऑर्गेनाइज मिले, साफ़ सुथरी मिले, तो किसको अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा सा आलस वगैरह त्याग के, तो इधर मैंने सारी ये जो इसमें एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखा था ना, सब निकाल कर ही मैं थोड़ा सा सही से ही कर रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती जब नेक्स्ट टाइम मैं बैठूँ तो मेरे को इतना फैलारा मिले। तो अभी ये एक बार करने के बाद कम से कम आई थिंक 20-25 दिन की तो छुट्टी हो गई, अगर ये इस तरह से मैंने ये बाहर की ड्रॉर साफ़ कर दी। और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इधर मैंने एक मनी प्लांट, जो केचप की बोतल होती है ना, उसको मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, उसमें मैंने मनी प्लांट लगा रखे हैं, और मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। घर में ना जगह जगह मनी प्लांट लगा दो, या कुछ भी ऐसा फ्लावर पॉट लगा दो जो फ्लावर इनर प्लांट्स जो ख़राब नहीं हो। तो छोटे छोटे से हैं, और बिना किसी कॉस्ट के तो कहीं भी उग जाता है मनी प्लांट। ऐसा है कि पानी में एक आप बेल रख दो, एक ही भी अगर लड़ी रख दो मनी प्लांट की, तो उससे ही खूब हो जाता है, और ख़राब भी नहीं होता, काफ़ी दिन तक ये चलता रहता है। तो ये देख सकते हैं, ये वाली कैबिनेट भी पूरी क्लीन हो गई है। और अभी मेरे को नहाना भी है, क्योंकि मैं ये सोची थी जो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, मैं इन सब टाइम को अपने थोड़ा सा टाइम लगा के ये पूरा क्लीन कर लूँ। और सारी चीज़ें हटा हटा के जब हम इस तरह से साफ़ कर लेते हैं ना, तो देखो एक होता है ना कि थोड़ी सी मेहनत करी, और एक जो सुकून मिलता है, एक रिलैक्स मिलता है। तो जी घर है, घर की साफ़ सफाई किसको अच्छी नहीं लगती। घर में अगर जिस घर में गंदगी रहती है ना, तो उस घर में तो लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं करती। ऐसा हमारी मम्मियाँ या दादियाँ बोलती थी कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और किचन की तो देखो ऐसा है, रात को एक भी बर्तन वगैरह झूठा कुछ भी हमें किचन में छोड़ के नहीं सोना चाहिए। क्योंकि किचन में कहते हैं रात के टाइम एक बार लक्ष्मी माता ज़रूर आती है, और किचन बिल्कुल गंदा मैसी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी इधर हस्बैंड जी का और मेरा फास्ट है एकादशी का, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लस्सी।
और बहुत बुरी कंडीशन हो रही थी मेरी काम कर कर के। तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड जी को तो बनाकर पिला देती हूँ और मैं अपना नहा धोकर लूँगी। तो थोड़ी सी बूरा डाल के बना रही हूँ। वैसे मीठा का थोड़ा सा मैं तो अवॉइड ही करती हूँ, मगर उनको तो चाहिए मीठी लस्सी, और लस्सी मीठी ही अच्छी लगती है वैसे भी। तो अभी मैंने इसमें बूरा डाल के थोड़ी देर इसको छोड़ दिया है कि थोड़ी जो बूरा है वो भी घुल जाए। और ये जो बर्तन है ना, इनको मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन लगाने से पहले ये जो थोड़ी सी ड्रॉर मैसी हो रही थी, इसको भी थोड़ा सही कर लेती हूँ। देखो कहीं भी हाथ लगाओ ना, वहीं तुम्हें काम मिल जाएगा। और होता ही ऐसे है कि जब भी काम को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काम अपने आप एक औरत को ना अपने आप मिल जाता है कि हाँ मेरे घर में ये गंदगी हो रही है जगह, या ये चीज़ फैली हुई है, तो उसके लिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अभी ये सारे बर्तन वगैरह लगाने के बाद जो ये अभी मैं लस्सी बनाऊंगी और इसमें एक दो आइस क्यूब डाल दूंगी। तो बहुत ठंडी ठंडी सी गर्मी में अच्छा लगता है ना काम वाम निपटाने के बाद कि हाँ कुछ ठंडा पीने को मिल जाए। तो बस अभी उनको भी, हस्बैंड जी को भी और अपने लिए भी, दोनों के लिए बना के फिर मैं तो नहा के लूँगी। और यहाँ पे करती हूँ मैं अपनी इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।